तो ये हम these are the three key benefits of MongoDB. We can have flexibility, high performance, and it has its own rich query language जिसमें आप sophisticated किस्म की queries को कर सकते हैं, जिसमें indexing और aggregation भी शामिल है. अच्छा, इसके अंदर कहाँ पे यूज हो रही है ज्यादा? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स में यूज मिलेगी आपको, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, रियल टाइम एनालिटिक्स, जिसमें आपने लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इफ यू इंटेंड टू सेव, देन मोबाइल एप्लीकेशन में भी आपको इसका यूज मिलेगा, स्पेशली यूजर डेटा, गेम सेट डेटा सेव करने के लिए. फिर आईओटीज में सेंसर को डेटा को, क्योंकि सेंसर का भी बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट होता है, तो उस डेटा को सेव करने के लिए भी ये इफेक्टिवली यूज की जा रही है. अच्छा, अब इसके अंदर देयर आर प्राइमरीली टू काइंड्स ऑफ एडिशंस. एक कम्युनिटी एडिशन है, आप डाउनलोड करके उसको अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके एंड यू कैन यूज इट. इसके साथ मोंगो शेल, मोंगो एसएच के नाम से साथ डाउनलोड किया जाता है. मोंगो एसएच, मोंगो शेल, और ये इसमें आप एडॉब क्यूरीज देके और काम, कई तरह के काम कर सकते हैं. इसी तरह आप दूसरा जो इसका वर्जन है दैट इज MongoDB Atlas. ये आपका क्लाउड पे आपको मिल जाता है, फ्री मैनेज डेटाबेस. इसमें आपका एक क्लस्टर आप फ्री क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पे भी फ्री अकाउंट समझिए आप, टेस्टिंग के लिए और अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए आप इस पे भी अपना अकाउंट, फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. और एक क्लस्टर जो बाय डिफॉल्ट एक बनता है वो फ्री आपको मिल जाता है. फिर इसकी आपको काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन और ट्यूटोरियल मिलेंगे. ये कुछ लिंक मैंने डाले हुए हैं इसके अंदर, ये लिंक्स आपको नजर आ जाएंगे. इन लिंक्स को आप देख सकते हैं और ट्यूटोरियल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन. अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा जेसन का सिंटैक्स देख लेते हैं. उसके बाद फिर हम कल फिर हम डिफरेंट क्यूरीज वगैरह करेंगे, तो वो सारी जेसन में ही होती हैं मोस्टली, और जेसन में डेटा आ रहा होता है, तो आपको जेसन का आइडिया होना चाहिए. तो इसके भी दो ट्यूटोरियल्स के लिंक मैंने डाले हुए हैं यहाँ पे. तो जेसन क्या है? जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन. तो इसके जो जो जहाँ से जेसन फॉर्मेट निकला है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट इसकी जो है ना वो रूट है, जावास्क्रिप्ट. और इट इज़ अ लाइट वेट इंटरचेंज फॉर्मेट, प्लेन टेक्स्ट होता है, आप नोटपैड पे खोल के देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं. और प्राइमरीली जेसन जो है इट इज़ यूज्ड टू सेंड द डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स. ओरिजिनल पर्पस ये था कि आपने सर्वर से क्लाइंट पे डेटा भेजना है या क्लाइंट से सर्वर डेटा भेजना है, तो आप जेसन में कन्वर्ट कर लें. जेसन से पहले एक्सएमएल यूज की जाती थी और सोप यूज किया जाता था, लेकिन अब एक्सएमएल थोड़ा ज्यादा वर्बोस होता है, जेसन का जरा कॉम्पैक्ट है सिंटैक्स, तो इसलिए जेसन ज्यादा पॉपुलर फॉर्मेट है फॉर एक्सचेंजिंग द डेटा. और इट इज जेसन इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. इस जुमले का मतलब यह है कि तकरीबन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अपनी बिल्ट इन लाइब्रेरीज देती हैं जेसन फॉर्मेट के डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए. जैसे जावास्क्रिप्ट में जब आप डेटा रिसीव करते हैं जेसन में, इमीडिएटली आप पार्स करके उसको आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. डेटा स्ट्रिंग में आया आपके पास, जैसे ही रिसीव हुआ आपको, आपने पार्स किया जेसन डॉट पार्स, डेटा आपका ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आप ऑब्जेक्ट को आप प्रोग्रामेटिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं. इस तरह जब डेटा आपने भेजना होता है तो जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंगीफाई फंक्शन है, ऑब्जेक्ट डॉट स्ट्रिंगीफाई
करेंगे तो आप वो दोबारा जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा, और देन यू कैन सेंड इट। तो इस तरीके से ये सिस्टम चल रहा होगा, और तकरीबन बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इस तरह का फॉर्मेट आपको देती है। जो करंटली यूज हो रहा है जेसन, ये आपका ब्राउजर एक्सटेंशन और वेबसाइट्स के अंदर कॉमनली यूज हो रहा है। सीरियलाइजिंग एंड ट्रांसमिटिंग द स्ट्रक्चर डेटा, जैसे मैंने आपको बताया, उसको आप सेव भी कर लेते हैं। सीरियलाइज का मतलब है आप उसको सेव भी कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। सर्वर और वेब एप्लीकेशंस के दरमियान में यूज हो रहा है, वेब सर्विसेज और एपीआईज के अंदर यूज हो रहा है जैसा। तो इस वक्त वाइडली यूज्ड सिंटैक्स है ये। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ जेसन। ये क्या बना हुआ है? लेट्स गेस। गौर करें जरा इसको, क्या है ये? हैं? क्यों नहीं? इसका और क्या है ये? जेसन फाइल वो तो ठीक है, लेकिन अच्छा इसमें दो तीन चीजें हैं इसके अंदर। करली ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं आपको, ठीक है? करली ब्रैकेट जहां भी आएंगी आपको फौरन क्लिक होना चाहिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जहां भी करली ब्रैकेट आती है, ठीक है? तो आउटर मोस्ट रूट में करली ब्रैकेट है, इसका मतलब ये पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर एक आपको स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रही है, तो स्क्वायर ब्रैकेट जहां भी नजर आती है आप समझ जाएंगे ये एक एरे है। एरे का नाम एरे से पहले लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली बुक की एरे है। एरे का नाम बुक है, जिसे हम की कहते हैं, और उस की जो वैल्यू है वो एक एरे है, ठीक है जी? तो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक बुक नाम की एक एरे पड़ी हुई है, पहली बात ये है। फिर हम आगे देखते हैं तो हम नजर आते हैं फिर करली ब्रैकेट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बुक के अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, फिर कॉमा लगा के फिर एक और ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुक एरे है, उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। बुक एरे के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। अब हर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ की वैल्यू पेयर पड़े हुए हैं। तो पहला की वैल्यू पेयर है आईडी वैल्यू 01, लैंग्वेज वैल्यू जावा, एडिशन वैल्यू थर्ड, आथर वैल्यू ये, और इसी तरीके से नीचे भी पड़ा हुआ है, वही स्ट्रक्चर है नीचे भी, ठीक हो गया? तो ये एक बुनियादी इसकी सिंटैक्स है। इसकी थोड़ी सी जो बारीकियां हैं वो हम थोड़ा सा अगली स्लाइड्स में देख लेते हैं। तो जेसन सिंटैक्स में हम वी यूज नेम वैल्यू पेयर। लेफ्ट साइड पे नेम होगा, कॉलन होगा, राइट साइड पर वैल्यू होगी। अब वैल्यू कैन बी कॉम्प्लेक्स, वैल्यू कैन बी सिंपल, वैल्यू कैन बी इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, अनदर एरे, अनदर ऑब्जेक्ट, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और वैल्यू और नेम को हम कॉलम के साथ अलग करते हैं। कॉलम के लेफ्ट पे नेम है, की वैल्यू, की नेम है, और कॉलम के राइट पर कॉलम जो है इसके राइट पे क्या है, की नेम, और इस तरफ क्या है, की वैल्यू। की दोनों तरफ से काटते हैं तो नेम और वैल्यू। Square brackets hold arrays and values are separated by comma, ठीक है जी? ये पीछे हमने वहां से देखा। तो JSON supported data structures. It supports two kinds of data structures.
जेसन सपोर्ट्स फॉलोइंग टू काइंड्स, कलेक्शन ऑफ नेम वैल्यू पेयर्स। ये आपको नजर आ रहे हैं नेम वैल्यू पेयर पड़े हुए सारे, ये नेम वैल्यू पेयर है। सो ये एक पूरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट नेम वैल्यू पेयर पड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको एक एरे भी नजर आ रही है, फोन नंबर्स के नाम से एक एरे पड़ी है, एरे के अंदर फिर दो ऑब्जेक्ट है, एड्रेस का एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे है। तो आप जो मर्जी अपनी मर्जी से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। दूसरा जो डेटा स्ट्रक्चर है, इट इज ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। इट इंक्लूड्स एरेज, लिस्ट, वेक्टर, सीक्वेंस। तो आपको ये नजर आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, तो एक तरह की ये एरे है, एरे के अंदर वैल्यूज पड़ी हैं लेकिन ये ऑर्डर्ड फॉर्म में है, ए बी ओ 1 2 3 2, फिर एक ये ऑब्जेक्ट आ गया है, फिर नल आ गया है। तो इस तरह के फॉर्मेट को, यानी कि ये नेम वैल्यू पेयर नहीं है, सिर्फ ऑर्डर्ड लिस्ट है, इसको भी सपोर्ट करता है जैसा। लेकिन जो है हमारा मोंगोडीबी में हम की वैल्यू पेयर यूज करते हैं, यानी कि इस तरह का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जो ऊपर वाला ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम मोंगोडीबी में। डेटा टाइप्स कौन कौन सी सपोर्ट करता है ये? नंबर में इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट दोनों कवर हो जाते हैं, इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट दोनों कवर हो जाएंगे नंबर में। स्ट्रिंग, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट और नल। ठीक है जी, नल भी आप अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप नल ऑब्जेक्ट, नल डेटा टाइप आ जाएगी उसके अंदर। अब ये एग्जांपल देख लें कुछ। ये जेसन की स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग्स इन जेसन मस्ट बी रिटन इन डबल कोट। तो ये जॉन अगर स्ट्रिंग है तो डबल कोट में लिखना पड़ेगी वैल्यू आपको। अच्छा, जो की का नाम है, की वैल्यू, की का नाम हमेशा आपने डबल कोट में ही लिखना है। यहाँ पे देखें डबल कोट है, ये डबल कोट है, डबल कोट है, तो की हमेशा जो होगी डबल कोट में लिखी जाएगी। और वैल्यू जो है, स्ट्रिंग है तो डबल कोट में है, बूलियन है तो इस तरीके से ट्रू फॉल्स लिख सकते हैं, और नंबर है तो इस तरीके से आप 30 या 30.2 30.3 ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन कॉलन की लेफ्ट साइड हमेशा स्ट्रिंग होगी, जो कि की है, की विल ऑलवेज बी स्ट्रिंग। ऑब्जेक्ट की एग्जांपल ये देखें, दोबारा मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। इट इज अ करली ब्रैकेट और इसके अंदर आप की वैल्यू पेयर्स पड़े हुए हैं, एंड दीज आर सेपरेटेड बाय कॉमा। और ऑब्जेक्ट हमेशा करली ब्रैकेट से शुरू होगा। की मस्ट बी स्ट्रिंग, जो जैसे नेम, ईमेल, ये सारे स्ट्रिंग हैं। एंड ऑब्जेक्ट शुड बी यूज व्हेन की नेम्स आर आर्बिट्रेरी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अगर कोई भी आर्बिट्रेरी स्ट्रिंग आप भी वैल्यू नाम रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। तो कोई वेल डिफाइंड कोई प्लान नहीं है आपका की नेम रखने का, तो आप फिर ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं। ये एग्जांपल आपको ऑब्जेक्ट की नजर आ रही है, एक और एग्जांपल। फिर आगे एरेज। एरेज हमेशा हम, इट इज ऑर्डर्ड कलेक्शन, एरेज होती है। फॉर एग्जांपल ये नजर आ रहा है आपको एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में होती है ऑब्जेक्ट। एंड अगेन एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। एरे इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 like most of the programming languages, and array should also be used when key names are sequential integers. तो अगर आप अगर sequential integer क्रिएट करना चाहें तो फिर आप array वहां भी यूज कर सकते हैं। तो बस ये खत्म हो गया, एक दो स्लाइड रहेगी। ये आपका एग्जांपल देखें। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर बुक्स की एरे है, एरे के अंदर पे 3 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के अंदर दो दो की वैल्यू पेयर्स हैं। एक और एग्जांपल आ गई, तो बस यहाँ क्लोज कर रहा हूं मैं। कल हम मोंगोडीबी कम्युनिटी एडिशन का थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, और देन मोंगोडीबी एटलस विच इज क्लाउड वर्जन, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। ये स्लाइड में आज ये तैयार होनी है स्लाइड। ये कैसे क्लोज होगा?